आज हम उदाहरण करेंगे। पहला उदाहरण है, प्रदर्शित कीजिए कि फलन एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा वी, जहाँ एफ जेड बराबर एक्स क्यूब इंटू वन प्लस आयोटा माइनस वाई क्यूब इंटू वन माइनस आयोटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तथा साथ में एफ जीरो का मान जीरो है जब जेड बराबर जीरो है तो एफ जीरो बराबर जीरो, अर्थात फलन एफ जेड का मूल बिंदु पर मान शून्य है, संतत है। हमें सिद्ध करना है कि फलन कैसी है, संतत है और कौशी रीमान समीकरण को मूल बिंदु पर संतुष्ट करता है, तथा फिर भी एफ डैश जीरो का अस्तित्व नहीं है। अर्थात ये संतत भी है फलन और कौशी रीमान समीकरण भी संतुष्ट होते हैं, लेकिन फलन का मूल बिंदु पर अवकलन का अस्तित्व नहीं है। ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए हम कैसे करते हैं। यहाँ एफ जेड बराबर इसका वास्तविक और काल्पनिक भागों को अलग अलग कर लिया अपन ने। वास्तविक भाग में एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आयोटा को इन दोनों में कॉमन लिया तो आयोटा के गुणा में एक्स क्यूब है, आयोटा के गुणा में प्लस वाई क्यूब है अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यू तो हो गया वास्तविक भाग और वी हो गया काल्पनिक भाग। वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना कर दी तो हमारे पास यू और वी दोनों फलन आ गए, जहाँ जेड इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। ये परिभाषा तब है जब जेड का मान जीरो नहीं है, और जब जेड का मान जीरो है तो उसमें एफ जीरो बराबर कितना है, जीरो है। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं कि जब जेड का मान जीरो है, जीरो नहीं है, तो एक्स और वाई दोनों जीरो नहीं है। एक्स और वाई दोनों जीरो नहीं है तो इन दोनों ही फलन जो यू और वी है, इनके हर का मान शून्य नहीं है, और जब हर का मान शून्य नहीं है तो दोनों परिभाषित हैं। अब देखिए दोनों परिभाषित हैं, लेकिन ऊपर एक्स और वाई में ही दे रखे हैं, और दोनों एक्स और वाई के ऊपर जो घात है वो परिमेय घात हैं। अतः दोनों यू तथा वी एक्स और वाई के परिमेय फलन हैं, और इसलिए दोनों ही संतत हैं। यू और वी दोनों ही कैसे फलन हो गए, संतत फलन हो गए। तथा जेड बराबर जीरो पर एफ जेड बराबर जीरो, एफ जेड की वैल्यू भी जीरो है, अर्थात एफ जीरो बराबर जीरो, इसलिए यू भी जीरो और वी भी जीरो। अर्थात एक्स टेंस टू जीरो वाई टेंस टू जीरो, यानी मूल बिंदु पर यू का मान भी शून्य है और वी का मान भी शून्य है। अब देखिए जेड बराबर जीरो पर, जेड बराबर जीरो पर हम डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान निकालते हैं। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये एक्स में चेंज है तो यू एक्स जीरो, एक्स और वाई दोनों हैं वो तो मूल बिंदु पर जीरो हो जाए, लेकिन एक्स जैसे कैपिटल एक्स प्लस स्मॉल एक्स करते हैं तो ये स्मॉल एक्स है, ये चेंज है एक्स में, और यहाँ देखिए एक्स है, यहाँ देखिए जीरो है, तो ये फलन में एक्स में चेंज है और चेंज का भाग है, इसलिए डेल यू अपॉन डेल एक्स की परिभाषा है। वाई का मान दोनों में स्थिर है मूल बिंदु पर जीरो, लेकिन एक्स के मानों में अंतर है और एक्स टेंस टू जीरो, इसलिए इसका मान जब हमने निकाला तो यू फलन के अंदर वाई की जगह जीरो और एक्स की जगह हम एक्स लिखेंगे। तो देखिए मान कितना आता है, वाई की जगह जीरो लिखा हमने और एक्स की जगह हमने एक्स लिखा, तो ये जीरो हो गया, जीरो हो गया, एक्स क्यूब बटे एक्स स्क्वायर यानी एक्स आ गया। तो यू एक्स जीरो का मान तो एक्स है, और यू जीरो जीरो दोनों की जगह जीरो जीरो मान लिखना है तो मान जीरो हो जाएगा, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस ये जो दे रखा है वाई का मान जीरो दे दिया तो ये मान आ गया। एक्स का भाग लगाना था, यू जीरो जीरो, मूल बिंदु पर यू का मान, मूल बिंदु पर यू का मान कितना है, जीरो है। जेड बराबर जीरो पर यू बराबर भी जीरो है, वी बराबर भी जीरो है, तो जीरो जीरो पर यू का मान जीरो है, इसलिए माइनस जीरो हो गया। एक्स जीरो पर मान एक्स है, अपॉन एक्स है, कट गया, सीमा का मान एक आ गया। इसी प्रकार हमने डेल यू अपॉन डेल वाई का मान निकाला तो बराबर लिमिट वाई टेंस टू जीरो, और अब जीरो और वाई और जीरो जीरो, यू जीरो जीरो तो जीरो है, और जीरो और वाई, एक्स की जगह जीरो और वाई की जगह वाई रखा तो ऊपर माइनस वाई क्यूब, नीचे वाई स्क्वायर, कट करके माइनस वाई आ गया, मान पुट हो गया, सीमा का मान माइनस एक आ गया। इसी प्रकार डेल बी अपॉन डेल एक्स और डेल बी अपॉन डेल वाई के मान निकाले तो प्लस एक प्लस एक आए। इनसे हम देख रहे हैं कि डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान एक है और डेल बी अपॉन डेल वाई का मान भी एक है, इसलिए दोनों बराबर हुए। इसी प्रकार डेल यू अपॉन डेल वाई का मान माइनस एक है, डेल बी अपॉन डेल एक्स का मान प्लस एक है, तो ये माइनस के बराबर हो गया। तो डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर माइनस डेल बी अपॉन डेल एक्स, और ये दोनों कौशी रीमान समीकरण हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जीरो जीरो पर कौशी रीमान समीकरण संतुष्ट होते हैं। कौशी रीमान समीकरण संतुष्ट हो गए, परंतु एफ डैश जीरो का अस्तित्व नहीं है, अर्थात फलन मूल बिंदु पर अवकलनीय नहीं है। हमें सिद्ध करना है, तो हमने एफ डैश जेड की परिभाषा लिखी एट जीरो, जेड इज इक्वल टू जीरो पर एफ डैश जीरो बराबर लिमिट जिस तरह से एक्स और वाई की लिखी है हमने, डेल यू अपॉन डेल एक्स की लिखी है, उसी तरह से लिमिट जेड टेंस टू जीरो एफ जेड माइनस एफ जीरो अपॉन जेड। एफ जेड का मान जो दे रखा है पूरा लिख दिया, और माइनस एफ जीरो का मान दे रखा है जीरो, पूरा लिख दिया, और अपॉन जेड है, जेड मीन्स एक्स प्लस आयोटा वाई। जब ये मान सारे पुट कर दिए तो अब सीमा का मार्ग हम वाई बराबर एम एक्स लें, तो वाई बराबर एम एक्स यदि हम इसमें पुट करते हैं जिससे जेड मूल बिंदु के निकट आता है, सीमा का मार्ग जो जेड टेंस टू जीरो है वो यदि वाई बराबर एम एक्स वाला मार्ग लें तो ऐसी स्थिति के अंदर
एफ डैश जीरो बराबर वाई की जगह हमने एम एक्स लिख दिया, मान आ गया, ऊपर नीचे सब जगह एक्स क्यूब कट गया तो एक्स हट गया, सीमा हट गई, और मान 1 माइनस एम क्यूब प्लस आइटा इंटू 1 प्लस एम क्यूब पॉन 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम आइटा। जेड का मान जब टेंस टू जीरो है तो एक्स प्लस आइटा वाई टेंस टू जीरो, आइटा वाई की जगह हमने एम एक्स लिख दिया, तो जब एम ये वाला मान जीरो नहीं तो एक्स टेंस टू जीरो, इसलिए हमने एक्स टेंस टू जीरो लिख लिया है सीमा का मान। और इस तरह से हमने देखा कि एफ डैश जेड जीरो का मान ये आ रहा है, जिसमें हम एम के अलग अलग मान देंगे तो एफ डैश जीरो के मान अलग अलग आएंगे, अर्थात जो एम के अलग अलग मानों लेने पर मार्ग सीमा का बदलने पर एफ डैश के मान बदल जाते हैं। अतः एफ डैश जीरो का मान अद्वितीय नहीं है और इसलिए एफ जेड जेड बराबर जीरो पर अवकलनीय नहीं है। इस प्रकार से ये सवाल पूरा सिद्ध हुआ। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, जिसमें देखिए कि न तो u दे रखा है न v दे रखा है, सिर्फ ये लिखा है एफ जेड बराबर यू प्लस आइटा वी, जहाँ जेड का एक एफ जेड जेड का एक विश्लेषिक फलन है और u माइनस वी का मान दे रखा है ई की पावर एक्स इंटू कोस वाई माइनस साइन वाई। तो एफ जेड को जेड के पदों में ज्ञात करना है। न तो u दे रखा है और न v दे रखा है, सिर्फ इतना बता रखा है कि एफ जेड जो है विश्लेषिक फलन है, हमें u भी ज्ञात करना है, हमें v भी ज्ञात करना है, और u प्लस आइटा v बराबर हम एफ जेड लिखेंगे तो एफ जेड का मान, और वो भी जेड के पदों में ज्ञात करना है। देखिए इस ऐसे सवाल को हल करने के लिए एफ जेड बराबर u प्लस आइटा v है, इसको आयोटा से गुणा करेंगे, आयोटा एफ जेड बराबर हो गया आइटा u माइनस वी, आइटा गुणा आइटा, आइटा स्क्वायर बराबर माइनस एक होकर के माइनस वी हो गया। अब इन दोनों को जोड़ने पर 1 प्लस आयोटा बराबर एफ जेड कॉमन आ गया, इधर u कॉमन आ गया, 1 प्लस आइटा हो गया, और वरना अपन यूँ देख सकते हैं वास्तविक दिस प्लस दिस u माइनस वी, आयोटा आयोटा कॉमन ले लिया u प्लस वी, इस तरह से मान आ गया। अब मैं इसको 1 प्लस आइटा इंटू स्मॉल एफ जेड को कैपिटल एफ जेड फंक्शन कह दूँ जेड का फलन, और इधर u माइनस वी को तो मैं कैपिटल u कह दूँ और u प्लस वी को मैं कैपिटल v कह दूँ, तो हमारे पास नेट में रिजल्ट ये आएगा कि एफ जेड बराबर u प्लस आइटा v, कैपिटल एफ जेड बराबर u प्लस आइटा वी, जहाँ कैपिटल u है और कैपिटल v है। चूंकि एफ जेड स्मॉल एफ जेड एक विश्लेषिक फलन है और ये कांस्टेंट से गुणा करने पर कैपिटल एफ जेड आया, इसलिए कैपिटल एफ जेड भी विश्लेषिक फलन है, क्योंकि केवल अचर से गुणा है, और इसलिए यदि यह अवकलनीय है तो ये भी अवकलनीय है। अब देखिए u बराबर u माइनस वी, और u माइनस वी का मान दे रखा है, इसलिए कैपिटल u का मान दे रखा है, कैपिटल u का मान दे रखा है, तो डेल u पॉइंट डेल एक्स निकाल लिया, डेल कैपिटल u पॉइंट डेल वाई निकाल लिया, अवकलन कर लिया। इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करें तो cos y माइनस साइन वाई तो कांस्टेंट है, e की पावर x का e की पावर x सेम आ गया, जिसे हम फाई एक्स वाई कहा। इसी प्रकार से y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर माइनस e की पावर x साइन वाई प्लस कोस वाई हो गया, जिसे हमने साई एक्स वाई कहा, मान लिया हमने। अब मिलने टॉमसन विधि हम यदि लगाते हैं तो कैपिटल एफ डैश जेड बराबर आ गया फाई जेड जीरो और माइनस आयोटा साई जेड जीरो। तो जो फाई है इसमें x की जगह जेड लिखना, y की जगह जीरो लिखना है, तो जो मान आया x की जगह तो जेड लिख दिया, y की जगह हमने जीरो लिखा तो साइन जीरो, तो जीरो हो गया, कोस जीरो एक हो गया, तो एक माइनस जीरो एक, यानी ई की पावर जेड। साई के अंदर लिखा हमने तो माइनस का निशान आयोटा तो पड़ा है, साई जेड जीरो, साई में भी x की जगह हमने जेड लिखा और y की जगह हमने जीरो लिखा, तो माइनस का निशान पहले से इसलिए माइनस हो गया, और इसका मान आ गया ई की पावर जेड, ई की पावर जेड कॉमन आ गया 1 प्लस आइटा इंटू ई की पावर जेड। अब ये कैपिटल एफ डैश जेड का मान है, इसलिए एफ जेड का मान इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, 1 प्लस आइटा कांस्टेंट है और ई की पावर जेड का इंटीग्रेशन ई की पावर जेड होता है, प्लस एक कांस्टेंट लिख दिया हमने, ये समाकलन गुणांक है। अब इसको 1 प्लस आयोटा इसका मान पुट कर दिया, कैपिटल एफ जेड बराबर है 1 प्लस आयोटा, तो इसका मान पुट कर दिया तो 1 प्लस आयोटा इंटू स्मॉल एफ जेड बराबर ये जो भी मान पड़ा था 1 प्लस आयोटा का हमने भाग लगा दिया, तो स्मॉल एफ जेड बराबर ई की पावर जेड और प्लस कांस्टेंट बदल गया, इसमें 1 प्लस आयोटा का भाग लग करके C1 में और C हो गया। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया कि स्मॉल एफ जेड जो फंक्शन दे रखी थी उसका मान जेड के पदों में हो गया ई की पावर जेड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जो मान निकला था C1 उसमें 1 प्लस आयोटा का भाग देने के बाद में नया कांस्टेंट C चेंज हो गया। थैंक यू।